मुझे एक नज़्म लिखनी है। मुझे एक नज़्म लिखनी है, कहीं से लफ्ज़ मिल जाए। मुझे एक नज़्म लिखनी है, कहीं से लफ्ज़ मिल जाएं। मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ। कोई तशबीह न कोई इस्तिआरा ठीक लगता है। कहाँ से लफ्ज़ वो लाऊं जो दिल का हाल कह पाएं। मुझे कितनी मोहब्बत है, मुझे कितनी अकीदत है, मुझे कितनी ज़रूरत है। मैं बतला दूं उन्हें सब कुछ, कहीं से लफ्ज़ मिल जाएं। मुझे माँ की दुआ से जो हवाए खुल्द आती है, उसे कैसे मैं लिखूंगा। मेरे अब्बू की शफकत जो मुझे जीना सिखाती है, मेरे अब्बू की शफकत जो मुझे जीना सिखाती है, इसे कैसे मैं लिखूंगा। मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ। कहीं से लफ्ज़ वो लाओ जो दिल का हाल कह पाएं। कहीं से लफ्ज़ वो लाओ जो दिल का हाल कह पाएं। मैं ऐसे लफ्ज़ ढूंढूंगा जिन्हें लिखूं तो कागज़ पर दिए से जगमगा उठें। जिन्हें सोचूं तो ज़हनो दिल का हर गोशा महक जाए। जिन्हें होंठों पे लाऊं तो दुआ के फूल खिल जाएं। कहीं से लफ्ज़ मिल जाएं, कहीं से लफ्ज़ मिल जाएं। धन कोड़े हुए कुछ लफ्ज़ मुझको ढूंढने होंगे कि जिनसे नज़्म लिखूंगा, इन्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे कितनी मोहब्बत है, मुझे कितनी अकीदत है, कहीं से लफ्ज़ मिल जाए। मुझे एक नज़्म लिखनी है, कहीं से लफ्ज़ मिल जाए। मुझे एक नज़्म लिखनी है, कहीं से लफ्ज़ मिल जाए। मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामिन और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं हमारा खरियाँ FM 97 से बराह रास्त नशियात। रंगीन फ़ज़ाओं को छूकर आपकी सुंदर सी समातों तक पहुंचने वाली ये आवाज़ आपके मेज़बान कलीम ज़िया की है। खुशामदीद कहता हूँ उन तमाम हसीन समातों को जो दिन भर की तमाम तर मसरूफियात के बावजूद मेरा साथ निभा रही हैं 2 बजे से 4 बजे तक। और सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम फ़ौजी जवानों को जो वतन अजीज़ की हिफाजत के साथ साथ FM 97 को भी सुन रहे हैं। दुआ करता हूँ तमाम मुसाफिरों के लिए जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं और FM 97 को बराह रास्त सुन रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बखैर वाफियत अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, आमीन। और ड्राइवर्स से गुजारिश है कि वो ड्राइविंग बहुत ही मोहतात अंदाज से करें, क्योंकि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत ही बेहतर हुआ करता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ड्राइविंग के दौरान कभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज आपकी ज़िंदगानी से ज़्यादा कीमती नहीं है। सामीन, आज का दिन और तारीख बताता चलूँ। आज मंगलवार है और जुलाई की 13 तारीख और सन है 2021। वक्त हुआ जाता है 2:28 और मेरा और आपका हसीन साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिलसिले यादों के। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना आन पहुंचा है। घुटन ओढ़े यह महीना अपने अंदर बहुत सा हब्स लिए होता है।
बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको इस महीने में बहुत गुस्सा भी आता है, और घुटन जो है वो मौसम में होती है, लेकिन न जाने दिलों को इस मौसम में क्या हो जाता है कि वो भी घुटन महसूस करने लगते हैं। और इस मौसम में अगर पुरानी भूली बिसरी यादें भी याद आ जाएं तो इंसान उसको याद करने से भी कतराता है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? तमाम के तमाम मौसम रब कायनात के बनाए हुए हैं, और किसी मौसम का दोष हम किसी रिश्ते को नहीं दे सकते। बहरहाल, अगर दिलों में खुलूस हो, मोहब्बत हो, चाहत हो, उल्फत हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, वो दिलों में कदूरत नहीं आनी चाहिए। हमेशा से अपने आप को मोहब्बत की आगोश में महसूस करना चाहिए। रिश्तों को परवान चढ़ाना चाहिए। दोस्ती को कभी आंच नहीं आने देनी चाहिए। चाहे मौसम जैसा भी हो, सख्त धूप हो या झाड़े की सर्दी, इंसान को हमेशा अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को एक मकाम और मर्तबा देना चाहिए। देखा यह गया है कि आजकल दिलों में फासले पैदा हो चुके हैं। मोबाइल फोन की इजाद ने लोगों को एक दूसरे के बहुत करीब किया, लेकिन ये क्या कि वो दिल से एक दूसरे के बहुत दूर हो गए। तो जनाब, आज हम कोशिश करेंगे, सावन का महीना है, कुछ इस हवाले से हम शेर व शायरी आपसे सुनेंगे। बात जो आज करने वाली ये है कि वो दिलों में जो कदूरत है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि दिल जो है वे एक दूसरे के करीब हो जाएं, ना कि बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरी और आपकी आवाज़ का रब्ता नंबर 053760191, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर और 302-395-9797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपको खूबसूरती शायरी भी सुनाएंगे और आज के टॉपिक के हवाले से गपशप भी होगी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आऊँगा तो आपको खूबसूरती शायरी भी सुनाई जाएगी और साथ आज के टॉपिक के हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ रहिए। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे कलिंजा कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस वक्त सिलसिले यादों के, और यादों के इस सिलसिले में मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। 2:32 हो चुके हैं, जबकि अभी 1.5 घंटा हमारा और आपका बाकी है। और आज इस मौजू पर हम बात करेंगे कि जो दिलों में कदूरत है वो किस तरह से ख़त्म हो सकती है, कि हम जो एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत करीब आ जाएं और आपस की वो मोहब्बत और खलूस वो बरकरार हो जाए, वो यादें, वो माजी की वो बातें वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहें। तो इस टॉपिक पर आप मेरा साथ देंगे। 0537601961 पर आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं। और आप लोग इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुझे देख और सुन रहे हैं, वहाँ तक जनाब आपको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम और बेशुमार दुआएं हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुशबाश होंगे, और जहाँ आप बसते हैं वहाँ हंसते होंगे और अपनी ज़िंदगानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और आप हमारे साथ शामिल हैं जहाँ कहीं भी आप इस वक्त मौजूद हैं। आप FM 97 के साथ हैं। 4 बजे तक हमारे साथ रहिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा जनाब, आप अगर हमारी और वीडियोस को देखना चाहते हैं या किसी भी आरजे का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए हमारा चैनल है FM 97। तो FM 97 को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर हमारे तमाम
जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं और आप किसी भी प्रोग्राम को बाद में भी देख सकते हैं। और ये वाला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह कल तक ये भी अपलोड कर दिया जाएगा। तकरीबन एक दिन के बाद हर शो अपलोड कर दिया जाता है। तो जनाब, आज के टॉपिक के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि दिलों में कदूरत किस तरह से ख़त्म हो सकती है, ये नफ़रत किस तरह से ख़त्म हो सकती है, कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो मोहब्बतें हैं, खुलूस है, वो नज़दीक हो जाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मोबाइल फ़ोन ने तो मोबाइल फ़ोन इसलिए ईजाद हुआ कि लोग एक दूसरे के करीब हो जाएं, लेकिन क्या महसूस होता है कि लोग काफ़ी दूर एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। तो जनाब, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और अभी दोबारा से हम रेडियो की जानब मूव करने वाले हैं। खुशामदी सामीन कराम, आप सुन रहे हैं हमारा खरियाँ FM 97 की बराह रास्त नशियात अपने मेज़बान कलीम ज़िया के साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिलसिले यादों के, और यादों के सिलसिले में मेरा और आपका साथ रहेगा 4 बजे तक। और बात हो रही है दिलों की नफ़रत, दिलों की कदूरत के हवाले से। और जैसा कि मैंने कहा कि सावन का मौसम है, घुटन तो मौसम में हुआ करती है, दिलों में नहीं होनी चाहिए। तो इस घुटन को दूर करने के लिए, रिश्तों को करीब करने के लिए, रिश्तों को एक दूसरे के करीब, बहुत करीब करने के लिए, अपने दोस्तों को मिलने के लिए, ये आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी हिकमत अमली है, वो कौन सी बात है जिससे हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएं। तो आप मेरा साथ निभाएंगे 2 बजे से 4 बजे तक, मेरा और आपका साथ रहेगा सिलसिले यादों के। और इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहेंगे। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और जिस उम्मीद के साथ, जिस सोच के साथ तशरीफ़ लाए हैं, वो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। खूबसूरत सी शायरी आपको सुनाते हैं। जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, मेरी मोहब्बतों का सफ़र ठीक ठाक था। जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, मेरी मोहब्बतों का सफ़र ठीक ठाक था। और जब तक वो मेरे जहन की थी मुस्तकिल मकीन, जब तक वो मेरे जहन की थी मुस्तकिल मकीन, मेरा तसव्वुराती नगर ठीक ठाक था। वो जब थी मेरे साथ तबीयत भी ठीक थी, वो जब थी मेरे साथ तबीयत भी ठीक थी, दिल ठीक ठाक था, ये जिगर ठीक ठाक था। और बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, वरना तो एक सूखा शजर ठीक ठाक था। और क्या हो गया है शाम के दम आफताब को, क्या हो गया है शाम के दम आफताब को, देखा था मैंने वक्ते सहर ठीक ठाक था। और सोचों में इनकलाब न आया था जब तलक, सोचों में इनकलाब न आया था जब तलक, सोचें तो मुंतशिर थीं पर सर ठीक ठाक था। और कश्ती पलट के आई न साहल तलक कोई,
कश्ती पलट के आई ना साहल तलक कोई, लगता है पानियों में भंवर ठीक ठाक था। और तब्दील हो गए हैं सभी लोग आज क्यों, तब्दील हो गए हैं सभी लोग आज क्यों, कल तक तो एक एक बशर ठीक ठाक था। और तरगीब दे रहा था वो ऊंची उड़ान की, टूटे हुए परों में जो पर ठीक ठाक था। जब तक मेरी दुआ में असर। ओके जी, FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त मैं ऑफिस हो चुका हूँ। जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, मेरी मोहब्बतों का सफ़र ठीक ठाक था। जनाब, आज के टॉपिक के हवाले से खूबसूरत शायरी आपने सुनी और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ज़रूर अपना फीडबैक देते रहिए। और हम आपके साथ हैं और 2:40 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक, और 4 बजे तक आपके साथ होगी गपशप और साथ आज के टॉपिक के हवाले से बात होगी कि दिलों से नफ़रत किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, नफ़रतों को किस तरह से दूर किया जा सकता है ताकि लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं और आपस की जो मोहब्बतें हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएं। तो इस हवाले से आप मेरा साथ निभाएंगे 0537601961 पर। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर हो 3023959797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप सब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत पसंद आ रहा होगा। और साथ साथ शायरी के हवाले से अगर आपके पास कोई खूबसूरत सा शेर हो तो वो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ है और क्या कहते हैं। शोएब साहब हमारे साथ हैं और शेर कहते हैं कि गैरों की बात और है, आखिर वो गैर हैं, अपना बना के आप तो रुसवा ना कीजिए। वाह क्या बात है। और आप भी कह रहे हैं क्या बात है जनाब, शायरी बहुत अच्छी है। और शेर कहते हैं मुझे न किसी का दिल न किसी की जान चाहिए, दिल का हाल जो समझ सके वो इंसान चाहिए। वाह। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप शुएब नज़ीर भट्टी फ्राम भगवाल से हैं। शुएब आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब अहमद गुजर हमारे साथ हैं और आपने कहा अस्सलाम वालेकुम मेहताब अहमद फ्राम चढ़ावला। भाई अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, आमीन। हमको अपने इस्लामिक तालीमात पे अमल करना होगा और नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, जिससे हमारे दिलों की जो कुदरत है वो दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छी बात, ये तो हकीकत है जनाब। इरफा मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, होजियो, आई एम फाइन। इरफा आप कैसी हैं? और मंसर अली ने हमें ज्वाइन किया, सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम। सफदर अयान हमारे साथ हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह कलीम साहब सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, आमीन। बाबर अली ने हमें ज्वाइन किया है और कहते हैं दिल की हसरत रोमांटिक होने लगी, तुम्हें देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इंतहा है दीवानगी, मेरी अब तो हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। बाबर अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत प्यारे भाई अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं और कहते हैं सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। पिंडी सुल्तानपुर से सुल्तान, ओके सॉरी, बाबर अली और बाबर सुल्तान हैं जनाब, ये हैल गांव से। अजीम अली ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरांवाला से आपको देखो सुनो, बहुत शुक्रिया। रेहान अली ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया रेहान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ओके, बहुत शुक्रिया। अभी हम फेसबुक वालों से इजाज़त चाहेंगे।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। निमल चौधरी हमारे साथ है और सलाम कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, थैंक यू सो मच। और दोबारा मौका मिलता है तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। अपने मेज़बान क्लीमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।